नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। अभी आज एक बड़ी खबर है, खासकर दिल्ली से जुड़ी हुई है। इसे मुझे लगता है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं, क्योंकि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को लेकर उनका एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, या 2 दिन बाद वो रिटायर होंगे, इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसमें उन्होंने इस बात को दोहराया है कि सीधे सीधे जो 3 नाम है वो हमें सुझाया जाए, उसको ही वहाँ डिसाइड किया जाए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर वो 3 नाम कौन कौन से हैं और किसको लेकर अरविंद केजरीवाल, एलजी के बीच और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनती है। मसला ये है कि अभी तक यूटी कैडर में या यूटी के जो स्टेट्स हैं उस पर जब भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एमएचए के जरिए ही डिसीजन होते हैं। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेन हुआ है। अब देखना दिलचस्प है कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवेन को केंद्र सरकार किस तरीके से लेती है। वैसे सॉलिसिटर जनरल कह चुके हैं कि आप हम जो नाम देंगे आप उसमें गोपनीयता बरतिएगा। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो अब देखना दिलचस्प है कि सिर्फ आज 28 तारीख है, सिर्फ 2 दिन बाद ही उनका रिटायरमेंट है। और नरेश कुमार क्योंकि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी के लिए सर्वनाश के कारण के तौर पे जाने जाते जा रहे हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से ही दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के की जो दुर्दिन है उसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद कई मंत्री उनके जेल भी जा चुके हैं, कार्यकर्ता जेल में हैं, खुद वो फंसे हुए हैं, कई जांचें शुरू हो गई है। तो तमाम सारे ग्रह नक्षत्र उनके जो खराब होने शुरू हो गए हैं। तो आज दिलचस्प मसला होगा। सबकी निगाह पड़ी हुई है, सबकी निगाह डटी हुई है। बीजेपी के लिए नरेश कुमार वरदान के तौर पे हैं। नरेश कुमार अगर रहते हैं तो बीजेपी बहुत तरीके से इसे भुना सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की छवि पिछले 1.5 साल में काफ़ी ख़राब हुई है। क्योंकि उनके कारनामे हैं। नरेश कुमार जी कोई उसमें उन्होंने सिर्फ जांच करनी शुरू की थी। नरेश कुमार वही हैं, जब भी जहां भी रहे हैं एक बड़ी मुस्तैदी के साथ काम करने में, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को कहने में, बड़ी ईमानदारी के साथ हर काम करने में माहिर रहे हैं। चाहे वो शीला दीक्षित का वक्त हो, जब डीटीसी में थे तो वहाँ भी एक पेमेंट को लेकर सीएम से अड़ गए थे और फिर यहाँ से इनको हटाया गया था। आपको एनडीएमसी वाला वाकया याद ही होगा कि एनडीएमसी में जब काम करने लगे तो बड़ी ईमानदारी से उन्होंने काम किया था और बवाल हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसको लेकर काफ़ी कुछ केंद्र सरकार से ही टकराव हो गया था। अब जब यहाँ आए तो फिर ईमानदारी से काम करने लगे। अरुणाचल में रहे, बहुत शानदार उन्होंने काम किया और वहाँ के सीएम बहुत ही तारीफ़ करते हैं और बहुत विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ भी वही चाहते थे, कि यहाँ विकास की गति, लेकिन यहाँ राजनीतिक पर्दे के पीछे जो लूट मची थी उस पर उन्होंने सबसे पहले आघात पहुंचाने की कोशिश की, उसको उजागर करने की कोशिश की, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तिलमिला चुकी है। और अभी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी सूरत में फ़िलहाल इनको बाहर यानी इनका एक्सटेंशन न होने दिया जाए और इनकी कार्य समाप्ति जो है यही होनी चाहिए। अब देखने दिलचस्प होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है और केंद्र सरकार क्या चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्विसेज का मैटर होता है तो केंद्र सरकार सिर्फ उसे सुझाव दे सकती है, डिसीजन लेना सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुझाव दे सकता है, उसमें डिसीजन लेना जो है वो केंद्र सरकार को ही है और केंद्र सरकार एमएचए ही इस पर डिसाइड करती है। आज तक उसमें सीएम का कुछ लेना देना, अगर सीएम समान यानी केंद्र में जिसकी सरकार है और स्टेट में जिसकी सरकार है, अगर दोनों एक ही पार्टी की होती है तो फिर उसमें सीएम की बात सुनी जाती है। अदरवाइज तो आप जानते ही हैं एलजी के लिए डिसाइड थोड़ी करते वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो उसी तरह से सीएस के लिए भी डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। आज सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है वही सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा। नमस्कार।